हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक सिंपल सा ट्रेड चल रहा है, उसका लॉजिक मैं डिफ़ाइन करता हूँ। मतलब मार्केट डिमांड जोन पे आने के बाद में यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया था बिटकॉइन के अंदर, जो अभी 1:2 अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो चल रहा है। आपको पता है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग को कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ट्रेड का लॉजिक है, वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से सिंपल तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वॉइस तो आ रही है ना आपके पास, पता चले मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वॉइस आ रही है, ठीक है। $183 का आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि अब कितना हो गया, 15-20 हज़ार रुपये, ठीक है। मार्जिन भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 196 लाख, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि 15,000 लगा के 15,000 कमा लिया। मतलब मैं वैसे, मेरा टारगेट होता है कैपिटल का 2% 4%, बट कभी कभी अच्छा मोमेंट मिलता है, दैट्स गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। एंट्री किया था अप्रोक्सीमेटली मैंने 1,11,200-300 के आसपास मेरा एंट्री हुआ था, एंड स्मूथली मैं अपने प्रॉफिट को है इंजॉय कर रहा हूँ अभी। एक स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड ही करना चाहिए। और दूसरा मैं ऑप्शन हेजिंग का ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ। ये एक, क्योंकि आपने देखा होगा डेल्टा एक्सचेंज में 2 अकाउंट आप कर सकते हैं, सब अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, दोनों में अपना अलग अलग कैपिटल डाल सकते हैं। एक में आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहें और दोनों को अलग रखना चाहें तो एक में फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, एक में ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन हेजिंग जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं वही करता हूँ हमेशा। एक अकाउंट में एल्गो ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अकाउंट स्विच करता हूँ। अकाउंट स्विच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली $55 के आसपास है वो प्रॉफिट चल रहा है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। बस इसकी खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का मैं आपको पुरानी वीडियो जो मैंने बताया कि क्रिप्टो में अपन स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते हैं। आप जितने भी मेरे सारे ट्रेड्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग हो चाहे यहाँ पे सब जगह मैं अपने साथ स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करता हूँ। ट्रेड का लॉजिक डिफाइन करके बताऊँ। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग भी अपन मतलब नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। अब देखो इतनी वॉलेटिलिटी के बाद में भी मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी आप देखा $54 मतलब 4-5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। और डायरेक्शनल फ्यूचर में भी अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो 15-20 हज़ार रुपये के आसपास का चल रहा है। तो अगर साइडवेज रहता है तो अपन ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। क्रिप्टो में हेज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन ओवरनाइट भी पोजीशन ले जाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ में। बस खूबसूरत बात यह है कि आप 5-10 हज़ार रुपये से भी ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में 50-60 हज़ार रुपये जहाँ डायरेक्शनल हेजिंग के लिए लगते हैं, बट दोनों ही अच्छे हैं। सेम मेथड। एक चीज़ याद रखना, अभी ये मैं आपको समझाने से पहले बता देता हूँ कि एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखो कि मैं हमेशा बहुत सिंपल मेथड के साथ ट्रेड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये जो ICT, SMC बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं इनका भी अनलॉक करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे सप्लाई डिमांड पे ही बने हुए हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड पे ही बने हुए हैं, बस इनको नाम नया दे दिया गया है, ठीक है। और कभी भी आप जो 1-1 मिनट 2-2 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, आप बहुत पैनिक करेंगे, शांति से कभी आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हायर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करो, ठीक है। और जो मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड करता हूँ, तो जैसे वो ट्रेड या तो मैं लेता हूँ या फिर लेने के बाद में मैं क्लोज करता हूँ। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी सर बोलिए। मैं कॉल बैक करूँ आपको 10 मिनट बाद? ठीक, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स का लॉजिक क्या होता है, मैंने क्यों ट्रेड लिया, उसका प्लान क्या था, कैसे वहाँ पे कितना % प्रीमियम रिसीव होता है, उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे सीखने के लिए, ना कोई कॉल ना कोई टिप्स, मेरी कम्युनिटी से कोई ज्वाइन करता है तो मैं बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ। ध्यान रखना, वीक में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ, उससे भी पैसा बनता है। ज़्यादा ट्रेड करने से आप ब्रोकर के लिए पैसा कमा रहे हैं, खुद के लिए आप प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं शांति से बैठा रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड क्वांटिटी नहीं डालता हूँ मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूँ तो कितना लिवरेज लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे सीखने के लिए डालता हूँ। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके आप गूगल फॉर्म भर देना। आपको एज सुन एज पॉसिबल है
वो प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं क्रिप्टो में ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, कम लगता है। मुझे तो आज तक कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। और दूसरा, अपने पास एक इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगली तरीके से करने का ऑप्शन एक ही है, डेल्टा एक्सचेंज में अपन ट्रेड करें, ठीक है। बाकी तो ऐसे तो लोग बोलते हैं कि उसमें कर लो, फलाना एक्सनेस में कर लो, उसमें कर लो। ऐसे तो देखो गुजरात में शराब बैन है, फिर भी लोग बेचते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनरेगुलेटेड कोई काम करें। हमेशा मैं रेगुलेशंस के साथ काम करता हूँ। देखो ट्रेड का लॉजिक, ये ट्रेड है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और मतलब 11,200 300 400 के आसपास में यहाँ पे एंट्री हुआ था। लॉजिक मैं बता देता हूँ ध्यान से, सिंपल सा मैं सारी हटा देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, जब मैंने एंट्री किया था तो यहाँ पे एंट्री किया था। अब यहाँ पे एंट्री करने का लॉजिक क्या था वो देखो, कि भाई यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों किया। देखो सबसे पहले मेरे पास मार्केट, यहाँ पे क्या देख के मैंने एंट्री किया, तो मेरे पास में मार्केट है। सबसे पहला यहाँ पर क्या कोई डिमांड जोन था मेरे पास, तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में एक यहाँ पे सप्लाई, बहुत अच्छा सप्लाई से मार्केट गिरा था। और ये सप्लाई जोन कहाँ से आया था, ये वाला जोन, जहाँ से मार्केट एक कैंडल के अंदर सीधा नीचे आया, ठीक है, सीधा नीचे आया। तो ये मेरे लिए हो गया कौन सा जोन, सप्लाई जोन। तो मैं मार्क कर देता हूँ, देखो इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज ए सप्लाई जोन। अब आप देखेंगे मार्केट में डिमांड जोन कहाँ पर है, जब मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेड भी मैंने कैप्चर किया था, फॉल कर रहा है, जहाँ पे मार्केट आके रुका, तो क्या यहाँ पे कोई डिमांड जोन है क्या? ऑफ कोर्सली बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये देखो यहाँ से मार्केट सीधा बाउंस करके कहाँ गया है, सप्लाई जोन तक, जो सप्लाई जोन यहाँ तक था, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह, मतलब इतना सारा नॉलेज अगर आप फोकस के साथ में सीख लेते हैं तो मतलब अनलॉक हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी। मतलब आप जितना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग को बनाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेंगे, बहुत सारे चार्ट लगा लेंगे, ये फिर वैल्यू एरिया, फिर फेयर वैल्यू सीख लेंगे, लिक्विडिटी सीख लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें सीख लेंगे, फिर ट्रेड नहीं हो कर ही नहीं पाओगे आप। तो यहाँ से मार्केट ने देखो कितना अच्छा बाउंस किया है, ठीक है, सीधा। तो ये आपके लिए हो गया कौन सा, डिमांड जोन। मार्क कर दो, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है वो आपके लिए हो गया डिमांड जोन, ठीक है। अब देखो इस पर भी ट्रेड करने का मेथड होता है, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है, कि कभी भी ये मत करना है कि डिमांड जोन पे आए तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब तक आपको ट्रेड नहीं करना है डिमांड जोन पे ऊपर की साइड का, जब तक आपको कैंडल से सप्लाई एंड डिमांड कन्फर्म नहीं हो जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी ये डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो अपन ने नीचे ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न पढ़ा था, उसका नाम था डिसेंडिंग, ठीक है, क्लासेज में मैंने बता रखा है स्टेप बाय स्टेप। बट यहाँ पर आपके पास में बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे। डिमांड जोन पे मार्केट आया, डिमांड जोन पे आने के बाद में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ऐसा एक भी कैंडल नहीं है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है, दिख रहा है, सबके अंदर वीक्स बन रहे हैं। कोई कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग, मतलब फुल बायर्स, वो भी नीचे वॉल्यूम के साथ में कहीं भी दिख नहीं रहा। पुराना वॉल्यूम कहीं भी, अगर आप वॉल्यूम यूज़ करें, मैं वैसे बेसिकली वॉल्यूम यूज़ नहीं करता हूँ, बट ऐसा कोई कैंडल नहीं है जिसने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया है। और किसी भी ग्रीन कैंडल ने, आप देखो इतने बड़े जो ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, ऐसा कोई भी वॉल्यूम नहीं है जिसने पुराने आज तक के जो बने हुए वॉल्यूम्स हैं उनको ब्रेक किया है, ठीक है। बट वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी, ठीक है। मैं सिंपली कैंडल्स के प्राइस एक्शन को देखता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर एक सेटअप बना जिसमें भले ही वॉल्यूम हो या नहीं हो, बट ट्रेड करना है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है, और रेड कैंडल के बाद में एक रेस्ट कैंडल, मतलब मार्केट ने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। दिस इज़ द प्योर ग्रीन कैंडल, और इसको आप टेक्निकल भाषा में पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने स्टॉप लॉस को यूज़ किया यहाँ पर, मतलब जहाँ पे मेरा जो डिमांड जोन था उसके नीचे 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे बफर लगा गया, ठीक है। और फिर टारगेट यहाँ पे मैं सेल कर सकता था सप्लाई डिमांड पे, बट ऐसा कोई कैंडल यहाँ पे रिवर्सल बना ही नहीं कि मेरे सेल करूँ। मार्केट इस पर रीटेस्ट किया और कंटिन्यूस ऊपर बाउंस किया, ठीक है। अभी मैं ट्रेड को वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये वाला जो जोन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा नीचे तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये जो जोन दिख रहा है आपको सप्लाई अभी डिमांड की तरह काम करेगा, या तो यहाँ पे मार्केट में पहले सप्लाई आ रही थी यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से डिमांड करके वापस ऊपर चला जाता है तो मैं ट्रेल कर रहा हूँ, नहीं इसके नीचे कैंडल क्लोज होते ही या तो नीचे आ जाए, बहुत फास्ट आ गया तो तुरंत इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये सिंपल मेथड। ये कौन सा कैंडल है आप देखेंगे, जो मैंने आपको मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन पे कौन सा कैंडल बना हुआ है आप देखेंगे, इसको मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, हो जाती है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल है। अब कई बार क्या होता है आपके लिए, जैसे यहाँ पे ये एक पिन बार या हैमर बना, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मार्केट में ये सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन काम तभी करती है जब सही तरीके से वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बनती हैं, तो बहुत अच्छे से काम करती हैं। बट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, अब इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, मैं वहाँ पे ऑप्शन हेजिंग में, अगर मार्केट यहीं खड़ा रहेगा ना तो चलो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, $180 $185 जो चल रहा है, बट यहीं खड़ा रहेगा ना, जो $55 ऑप्शन हेजिंग में चल रहा है वो बढ़ के $100-150 हो जाएगा। यहीं पे अगर आज का दिन भी बिता दिया तो वो प्रीमियम डीके मैं कैच कर लूँगा। बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ऑलवेज ध्यान रखना, मैं हमेशा आपको हर वीडियो बनाऊंगा, आप बताऊंगा आपको, आप बोर हो जाएं उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखा करो वीडियो को, टेंशन मत किया करो। आप, मुझे पता है डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे और सिंपल चार्ट को फॉलो करने लग जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको चार्ट समझ में आ रहा है कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ऊपर कोई सप्लाई आ रही है क्या, वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्या ऊपर कोई सप्लाई आ रही है क्या, दिख नहीं रहा है, तो नहीं सप्लाई नहीं दिख रहा है, तो अभी अपन ने 1 आवर चार्ट देखा स्विंग ट्रेड के लिए, तो इसे कन्वर्ट कर लो 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला क्या जोन है, ये वाला जो जोन है ये सप्लाई है। ठीक है, और मार्केट वहाँ से ही पहले ही रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, एक इन्वर्टेड हेड, वो इन्वर्टेड हैमर भी बना चुका है या शूटिंग स्टार भी बना चुका है। तो एक सिंपल तरीके से सप्लाई डिमांड पे काम करेंगे, आपके लिए सारी चीज़ें काम करेगी। तो अपन ने यहाँ पे बहुत अच्छा है वो टारगेट कैप्चर कर लिया है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाएगा, नहीं तो अपन, और मैं अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में भी नहीं लगाऊँ ना तो मेरी पोजीशन साइज बहुत कंट्रोल में होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक अपन है, यहाँ तक जाएगा मार्केट, बट यहाँ पर अपन है ऑलमोस्ट 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। और मैं स्टॉप लॉस सेम कैंडल के स्विंग के नीचे नहीं लगाया, बफर के साथ में स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है मेरा। ठीक है, अब देखो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, सेम यही चीज़ मेथड मैं इंडियन मार्केट में यूज़ करता हूँ, सेम यही मेथड मैं देखो क्रिप्टो में यूज़ करता हूँ, वही सेम डायरेक्शनल मार्केट के लिए ऑप्शन हेजिंग या फिर फ्यूचर में ट्रेड करें तो वही सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेड करते हैं, और वही क्रिप्टो में अपन यूज़ करते हैं। देखो आप ट्रेडिंग करते हैं तो दुनिया के किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, आपको सारी चीज़ें सेम मेथड से करनी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। आप अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने कार चलाना सीखा, एल्टो चलाना सीखा, अब कल आप स्कॉर्पियो घर पे ले आए तो उसको चलाना थोड़ी ना सीखोगे। अब कल स्कॉर्पियो है, परसों आप उससे के बाद में आपने डिफेंडर ले लिया, रेंज रोवर ले लिया, तो उसको कोई चलाना कोई सिखाने वाला थोड़ी ना। सारी चीज़ें, सबका बेस फॉर्मूला है वो सेम होता है। वो क्या होता है, आप जब भी ट्रेड करें अपना रिस्क है वो डिफाइन करें। ठीक है, पहले रिस्क प्लान करें, जो रिस्क प्लान कर लिया, कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपये है, 50,000 है, तो भाई 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, 1,500 का रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं लेना है। उसके बाद में जो रिस्क है उसके हिसाब से पोजीशन बनाएं। ठीक है, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का है, तो उसी के हिसाब से कितना रिस्क आप ले सकते हैं उसके हिसाब से पोजीशन बनाएं। अदरवाइज़ आप बहुत रिस्क प्लान नहीं करेंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे, बहुत ज़्यादा लीवरेज ले लेंगे, 200 गुना 300 गुना 100 गुना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा तो आप 10 गुना से ज़्यादा लीवरेज लिया ही मत करो, 10-15 गुना। कोई छोटा स्टॉप लॉस है तो ही बड़ा ले लिया। ठीक है, पोजीशन साइज हो गई। उसके बाद में राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये आपकी की है। रिवॉर्ड करना सीखो अपने आप को। मतलब आपको कई बार घबराहट होती है ना, कई बार आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, यहाँ निकल गए। एक सबसे बेस्ट काम है, आप ट्रेड को छोड़कर चले जाओ। मैं ज़्यादातर ट्रेड को छोड़कर, आपने देखा होगा, या तो सो जाता हूँ या बाहर चला जाता हूँ, खेत में चला जाता हूँ, मतलब
कुल मिला के मैं ट्रेड को नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने अगर एक बार प्रॉफिट में आ गया ना ट्रेड, तो उसे होल्ड करके पेशेंस के साथ में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करो, ताकि आपका अगर 5-4 ट्रेड में भी लॉस हो रखा है ना, तो वो आराम से एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को। उसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी ट्रेडिंग करो वो हमेशा डेटा एनालिसिस के बाद में करो। किसी का वीडियो देख रहे हैं आप, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बट देखने के बाद में कभी कॉपी पेस्ट मत करो। जो आपको, जैसे मैंने क्लासेज में सिखा रखा है, डेटा एनालिसिस करो। डेटा एनालिसिस के बाद में ही आपको पता चलेगा कि आपका एमडीडी कितना % है। एमडीडी परसेंटेज निकल के आप बिना टेंशन के ट्रेड करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ें होती है, ये अगर आपने सीख ली तो दुनिया की सारी जितनी स्ट्रेटजी हैं वो सब काम करेगी। और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, सिंपल सप्लाई डिमांड पे काम करो। जितना सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे उतना ही बेटर ट्रेडिंग होगा, उतना ही बेटर ट्रेडिंग होगा। उसी सेम मेथड से मैं सारे ट्रेड्स करता हूँ, उसी सेम एक ही मेथड से मैं ट्रेड करता हूँ। चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, किसी में भी कोई और अदर मेथड यूज ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इनको जितना जल्दी सीखने में फोकस करोगे उतना अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। और प्राइवेट कम्युनिटी के लिए मैंने बता दिया आपको, और गिव वे के लिए मैंने लैपटॉप लाए हुए पड़े हैं, बस अनाउंस करना है। जैसे मैं टाइम मिलेगा वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, और कि बार किस तरीके से कमेंट में से या अकाउंट ओपन किया, उसमें से अपन को गिव वे वो प्लान किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं वीडियो डाल दूंगा, लॉन्ग वीडियो में आपको बता दूंगा, और जो भी डिटेल्स है वो बता दूंगा कि गिव वे किस टाइप का प्लान किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ आपसे लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो टेलीग्राम से किसी से कॉल टिप्स लेके ट्रेड करते हैं ना, बस वो करना बंद कर दो, सीखने पे फोकस करो। हम जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं वो एजुकेशन के लिए, कि मैं कैसे पोजीशंस बनाता हूँ, कैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, कैसे 7 दिन में 1 या 2 ट्रेड करके भी पैसा बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा मत, कभी भी आपको मेरे नाम से भी कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी आपको, हम कभी किसी को, पहली चीज़ तो आगे से मैसेज नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ हम कभी ये अकाउंट हैंडलिंग, कॉल टिप्स वाले काम करते ही नहीं है, ना ही ज़िंदगी में कभी करेंगे। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो गूगल पे सर्च करो ट्रेड विद विकास, तो आपके पास ऊपर वेबसाइट आ जाएगी tradewithvikas.in, या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर लो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी ये, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसमें 50 से 60 घंटे की क्लासेस हैं, जिसमें आपको 15 घंटे तक तो अप्रोक्सीमेटली रिस्क मैनेजमेंट सिखाया हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ वैसी से होती है। उसके बाद में जीरो से लेके कैसे सप्लाई डिमांड यूज़ करें, कैसे स्टॉक्स में, कैश मार्केट में ट्रेड करें, कैसे ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड करें, कैसे आप मंथली हेजिंग भी कर सकते हैं, वीकली हेजिंग भी कर सकते हैं, कैसे बिना चार्ट दे के ट्रेडिंग करें, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ट्रेडिंग करती भी नहीं आता, वहाँ से लेके कंप्लीट एडवांस तक सिखाया हुआ है। ध्यान रखना, फ्री नहीं है, ये पेड क्लासेस हैं, क्योंकि हर किसी के नॉलेज की एक वैल्यू होती है, और आई एम प्राउड कि मैं एक राइट एजुकेशन आप लोगों को देता हूँ, और एक अच्छी चीज़ आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में सिखाता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। देखो, आप बिना ट्रेड करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कभी पैनिक नहीं करता कि मार्केट में कैंडल ओहो नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, धड़कनें तेज़ हो रही हैं। इतने 200 पॉइंट आपके सामने मार्केट नीचे आ जाता है तो धड़कनें तेज़ हो जाती है। यार, क्वांटिटी, बड़े प्रॉफिट कैप्चर करना सीखो, क्वांटिटी को कम रखो, टारगेट बड़े रखो। ठीक है, लिवरेज मत लो बहुत ज़्यादा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। पता है मुझे, आप फॉलो करोगे, एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, ये बात मुझे पता है। बस एक तो हार नहीं माननी है आपको, और एक आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। आई रिक्वेस्ट यू, रातों रात करोड़पति बनने का नहीं सोचना है, सारी चीज़ें आपको डिसिप्लिन से करनी है। ठीक है।